नीतीश कुमार ने यह दिखा दिया कि रामनवमी जो है, रामनवमी पे हम छुट्टी नहीं देंगे, हम सरस्वती पूजा पे छुट्टी नहीं देंगे, हम रक्षाबंधन पे छुट्टी नहीं देंगे, पर अगर मुहर्रम होगा तो हम 2 दिन की छुट्टी देंगे, अगर बकरी ईद होगी तो हम 3 दिन की छुट्टी देंगे, मीठी ईद होगी तो हम 3 दिन की छुट्टी देंगे। इससे उन्होंने अपना हिंदू मुसलमान का जो चेहरा था वो जनता के सामने क्लियर कर दिया है। जो सेकुलरिज्म का चेहरा लेके घूम रहे थे ना, ये मुगलों की जो सरकार, नीतीश गंजेड़ी, तेजस्वी गंजेड़ी, तेज प्रताप गंजेड़ी और ललवा गंजेड़ी सबसे बड़ा गंजेड़ी है वो जी। कितना भी वो टोपी पहन ले, कितना भी मुसलमानों को छुट्टी हिंदुओं का छुट्टी का त्योहार खत्म कर दे, लेकिन मुसलमान इस बातों को समझ रहे हैं। मुसलमान वाली भांति बातों को समझ रहे हैं, वो तुष्टीकरण से भागने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं सेकुलर हूं। जब आप सेकुलर हैं तो फिर हिंदुओं के त्योहार को क्यों आप कम बंद कर रहे हैं छुट्टियां? नहीं, वो ये अगर वो मुसलमानों के पक्ष में जा रहे हैं तो सांप्रदायिकता हुआ ना है, तो आप बोले जा रहे हैं वो खुद सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, हिंदुओं के त्योहार को कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कम? इस देश में 3-4 ऐसे नेता और नेत्री है जिनका कहीं न कहीं नाम चेंज करने का जरूरत है, जैसे कि ममता बनर्जी, उनको रख लेना चाहिए ममता बानो, केजरीवाल, उनको नाम रख लेना चाहिए केजरुद्दीन, और नीतीश कुमार का जहां बात आता है तो उनका नाम पता है क्या है? मर्दे मुजाहिद नीतीशुद्दीन कुमरान। ठीक है, नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं बिहार के लिए, उनको हम कहना चाहते हैं अपना नया नामकरण आपको हम करके देते हैं। हम ऐसे भी योगी जी का एक फैन है, ठीक है, नामकरण करने में एक्सपर्ट है, ठीक है, हम उनका एक नाम रख रहे हैं। आज के बाद हर एक जनता उनको वही नाम से बुलाएगा और वो नाम है मर्दे मुजाहिद नीतीशुद्दीन कुमरान। वो पूछिए क्यों बोले? क्योंकि ये नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति है, नीतीशुद्दीन, जो बिहार में आज के डेट में, जो बिहार में नीतीश कुमार को लोग चुन के बैठाया कि आप जाके बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम करिएगा, वो क्या कर रहे पता है? ईद में, रमजान में छुट्टी देने का काम कर रहे हैं। भाई बिहार में हिंदू भी रहता है, बिहार में हिंदू भी रहता है, बिहार में मुस्लिम भी रहता है, और हमको लड़वा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिहार में आज की डेट में, जो हम लोग जब बचपन थे, या आप भी बचपन में रहे होंगे बिहार में, तो हम लोग सोचते थे कब गर्मी छुट्टी आएगा तो हम लोग जाएंगे गर्मी छुट्टी में, घर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। आज के डेट में ऐसा माहौल हो गया है कि रमजान, ईद और जो जो उन लोग का फेस्टिवल आता है उस सबको मिला के 30 दिन का छुट्टी है। तो आज के डेट में इस्लामीकरण कर दिया बिहार को। पूछिए क्यों हम बोल रहे हैं? अभी का बच्चा, जो अब आने वाला जनरेशन जन्मेगा, पता है क्या बोलेगा? कि मम्मी कब रमजान आएगा तब 30 दिन का छुट्टी मिलेगा, कब ईद आएगा तो 30 दिन का छुट्टी मिलेगा। तो एक तरीके से मानसिकता में जो इस्लामीकरण इनके घुसा हुआ है, बिहार को इस्लामीकरण करने के लिए नीतीश कुमार एक बड़ा कदम रखे है, जिस कदम को बिहार का जनता लात मारता है। सर, अब दुर्गा पूजा में भी जो है सो छुट्टी बहुत 1 दिन का या 2 दिन का कर दिया गया है, और खास करके विश्वकर्मा पूजा, मकर संक्रांति, सरस्वती पूजा, इन सब की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। क्या सोचते हैं नीतीश कुमार और बिहार सरकार के बारे में? बिहार सरकार वो अपनी छुट्टी करवाने के लिए तैयार है ना, उनको 14% वोट से उनका काम चल जाएगा, तो वो अपनी छुट्टी करवाने के लिए उन्होंने कैलेंडर जारी किया है। जब आए काल विनाश है बुद्धि, जब काल सवार होता तो बुद्धि का विनाश पहले ही हो जाता है। नीतीश कुमार एक सब लीडर के रूप में माना जाता था, बिहार का एक बहुत बड़ा जाना माना चेहरा था और बहुत बढ़िया बोलते थे, कभी भी गलत नहीं बोलता था। अब ये मुझे लग रहा है 3-4 महीने से इनका क्या हो गया है, इनको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये अपना आपा खोते जा रहे हैं, क्या बोलते हैं कुछ नहीं पता और क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता, और जो ये कह रहे हैं वही वो कर रहे हैं। तो उनको पता लग जाएगा, अभी जो इलेक्शन होगा ना, अब बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन में ही ताकत दिखाएगा जनता। तो अब नीतीश कुमार जी टोपी पहनकर मस्जिद में चले जाते हैं, मुसलमान लोग समझने लगे हैं। हाँ, मुसलमान लोग समझने लगे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, एक इस देश में सुप्रीम कोर्ट है जिसका आप भी सम्मान करते होंगे, इस देश का हर एक जनता करता है, ठीक है, हम भी सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना रहता है एक पेंडिंग केस, 1000 से ज्यादा पेंडिंग केस है, ठीक है, कितना लाखों तक होगा, उस पर कोई एक्शन नहीं। कितना बेकसूर लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कितने बेगुनाह लोग घूम रहे हैं, उन पर कोई नहीं कार्रवाई नहीं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पता है क्या बोलता है? कि रामायण में कहीं भी फटाका का उपयोग नहीं है, ठीक है, फटाका का शब्द का नहीं है। तो रामायण में तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, क्या बोलते हैं? बुलडोजर लेके चल रहा है क्या, जल रहा है क्या? मतलब क्या मानसिकता है? देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट भी आजकल डाइवर्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसे जज बैठ गए हैं, बिहार सरकार में भी कुछ ऐसे जज बैठ गए, और कहीं ना कहीं बिहार के जो गार्जियन है, चाहे वो मेरे पापा हो, चाहे वो आपके गार्जियन हो, चाहे बिहार के जितने भी तमाम गार्जियन हो, उन लोगों को कहना चाहते हैं सर कि आप लोग ना बच्चा को IAS IPS जरूर बनाइए, लेकिन आपको कहना चाहते हैं एक बात कि आइए 6 महीना में जो श्रीनगर में कश्मीर पंडित को भगाया था ना, इसी वजह से मंगाया था। डिग्री भी था, नॉलेज भी था, संविधान भी था, सैनिक भी था, पुलिसकर्मी भी था, सुरक्षा भी था, लेकिन पूरा कश्मीरी पंडित को मार के भगा दिया गया। तो सर, धर्म के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, और अगर कोई भी सरकार धर्म पे आघात करेगा तो हम लोग उसका प्रतिकार करेंगे। जब सिर पे काल सवार होता तो बुद्धि का विनाश पहले हो जाता। सरस्वती जी जब गायब होती तभी लक्ष्मी जी जाती।
जाता है। तो अब इनका सरस्वती जी धीरे धीरे विहीन हो रहा है, उल्टे काम शुरू हो गए और उल्टे काम फिर इनके साथ शुरू हो जाएंगे। जो ये समीकरण लेके चल रहे हैं ना, अब वो समीकरण कहीं पे भी नहीं रहा है। देखिए उनको विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है, ठीक है। और बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी जाना जाता था, दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, जो बिहार जाना जाता था कहीं ना कहीं, जो जहाँ पे दो धर्म का जन्म हुआ था, जैन धर्म बौद्ध धर्म, ठीक है, जो बिहार जाना जाता था कहीं ना कहीं, जितना भी जीरो आर्यभट्ट सबका देन उन्हीं का था, ठीक है। बिहार सबसे ज्यादा यूपीएससी रिजल्ट देने का काम करता है। आज बिहार किस लिए जाना जाता है? पटना जंक्शन में पॉन वीडियो चलता है। आज बिहार क्यों जाना जाता है? नीतीश कुमार का वो बाहिया टिप्पणी आता है, घुसाओ निकालो पानी फेंको, ठीक है। आज बिहार क्यों जाना जा रहा है? क्योंकि छुट्टी जो है मुस्लिम को मिल रहा है, हिंदू को नहीं मिल रहा है। अरे भाई रक्षाबंधन में काट दिए, मकर संक्रांति में काट दिए, दिवाली में एक दिन का छुट्टी दिए है, धनतेरस को कभी नहीं मनाया क्या? धनतेरस में बिहार का ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा, इवन मुस्लिम तक जाके शॉपिंग करते हैं कि चलो भाई इसी मुहूर्त पे कुछ खरीद लेते हैं। धनतेरस में छुट्टी नहीं है, सिर्फ दिवाली में एक दिन छुट्टी दी है, छठ में कड़वे किए। इसीलिए पत्रकार महोदय हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है ना थूका और बिरयानी चखते हैं। और ये लोग जो व्यक्ति सावन में मटन खाएंगे उनसे आप उम्मीद क्या रखते हैं? वो कभी जिंदगी में हिंदू के सपोर्ट में काम करेंगे नहीं। ये बहुत अनएक्सेप्टेबल वाला हम लोग के लिए मुद्दा है। हम लोग बिहार की जनता कभी इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार की जनता ये जान गई है, बिहार के जो अरे क्या नाम है हिंदू है, जान गए हैं कि मुगलों की सरकार हमने चुन ली है, जो बाबर है उसके। और मैं कहता हूँ नीतीश कुमार जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो रामनवमी पे 2 छुट्टी देना चाहते थे, पर जैसे ही ये लालू के साथ गए तो इनका कैसे मुल्ला मुलायम का खेल हो गया कि इनको सीधा जीरो करना पड़ा। इससे चेहरा खुल गया कि विचारों का जो हेर फेर है। एक विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है और एक पक्ष जो कि पूरे देश को साथ लेके चलना चाहती है। कुछ लोग यही लोग जैसे चाटुकार लोग चैलेंज करता है, क्या करता है? एक हिंदू गांव बना के दिखाओ, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। पूछिए क्यों नहीं बनेगा? उसमें नीतीश कुमार का गलती नहीं है, उसमें लालू यादव का गलती नहीं है, किसी का गलती नहीं। उसमें सिर्फ पता है किसका गलती है? सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं हिंदू, उसका गलती है। क्योंकि आज के रियल आपको सनातनी मिलेंगे ही नहीं। वो ऐसे लोग आ गए हैं जो आप देखिए ना, रमजान हो, ईद हो या मुहर्रम हो, हर एक मुस्लिम एकजुट होता है बिहार में। फ्राइडे को छुट्टी मिल जाता है, ठीक है। हमारे मंगलवार में किस स्कूल में छुट्टी मिलता है बताइए? चलिए ठीक है, अभी फैसला आया है कि मुस्लिम जहां पे मेजोरिटी एरिया है वहां पे फ्राइडे को छुट्टी मिलेगा, ठीक है। संडे को छोड़कर फ्राइडे को छुट्टी मिलेगा। ऐसा कौन सा मेजोरिटी एरिया जहां पे हिंदू है, वहां पे कौन सा हिंदू को छुट्टी मिला है मंगलवार को? बताइए ना। क्यों नहीं मिलता? पता है, क्योंकि हम लोग अपने धर्म को नहीं जान रहे। ये बात रियल है। हम लोग जिस दिन एकजुट हो जाएंगे हर एक सनातनी, और कहीं ना कहीं 50-60 के भीड़ में, 100 से ज्यादा भीड़ में अगर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे, बिहार सरकार का पैंट गीला हो जाएगा। उस दिन से ही बिहार ही नहीं पूरा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये तुष्टीकरण में कुछ % टोपी वालों का वोट पाने के चक्कर में इन्होंने सीधा खेला खेल दिया 3 और 4 का। रामनवमी, राम इस देश की अस्तित्व है, आप उनके जन्मदिन पर छुट्टी नहीं देना चाहते। रक्षाबंधन जिस दिन पूरा देश बहनों का त्योहार, भाई बहन का त्योहार होता है, आप उसमें छुट्टी नहीं देना चाहते हो। बिहार और झारखंड सरस्वती पूजा पर पूजा करती है, आप उसमें छुट्टी नहीं देना चाहते हो। आप कैसे गिर चुके हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा हो कि आप जमीन चाटने की तैयारी कर लो, क्योंकि जनता है आपको कुर्सी से भगाने की तैयारी कर रही है। अब हिंदू जो है वो त्योहार नहीं मना पाएगा बिहार में? सर त्योहार तो मनाएगा, क्या करेगा? सैलरी से पैसे कटवा के त्योहार मनाएगा। क्योंकि जहां ईद पर 3 दे रहे हैं कि एक दिन का ईद होता है, 3 छुट्टी दे रहे, पहले ईद मना फिर मलेशिया घूम के आओ, ठीक है। पर एक हिंदू जो रामनवमी पर ये क्या है कि जो नीतीश कुमार है रामनवमी की यात्रा पे पत्थर बजवाते बजवाते थक गए। आप कह रहे कि छुट्टी ही नहीं देंगे हम। तमिलनाडु से एक नारा निकला था कि हिंदू चिकन मलेरिया ये सब है, इसको खत्म करना चाहिए। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया इसको खत्म करना चाहिए। ये बिहार में लागू हो चुका है। अब जहां जहां इनकी सरकार होगी ये जल्द से जल्द उसको लागू करेंगे, क्योंकि हिंदुओं को इनको दबाना है। वही कांग्रेस पार्टी है जो PCTV बिल लाती है, वही कांग्रेस पार्टी है जो क्या नाम है आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद शब्द लाती है। वही नीतीश कुमार है कि जो भाजपा के साथ रहते हुए राष्ट्रवादी बने हुए थे, अब कम्युनल बन चुके हैं। अब उनको क्या नाम है टोपी वाले अच्छे लग रहे हैं और तिलकधारी उनको बुरे लगने लगे हैं। त्योहारों की छुट्टियां अगर यदि रद्द कर दी गई है तो ये कैसा फैसला है? देखो अब कहीं ना कहीं विपक्ष को समझ आ चुका है कि हिंदू जाग चुका है, काफी तौर पर जाग चुका है तो उसका त्योहार का छुट्टियां बंद कर दो। क्यों? उनको एक तरफा वोट चाहिए मुस्लिम का, वो मुस्लिम को खुश करने में लगे, क्योंकि उन्होंने अपने काम से, अपने कार्यों से तो खुश किया नहीं जनता को। अब उन्हें पता है कि 2024 के अंदर मोदी जी का आना तय है और हिंदू जो है एक मुश्क होकर के वोट डालेगा। अब बचते हैं अलग समुदाय के लोग, उनको कैसे खुश करना है, अब उस पर राजनीति चल पड़ी है। क्योंकि कहते हैं ना, मैं तो बाकी ये जो हमारे को जातियों में बांट रहे ना नीतीश कुमार जी, मैं तो उनको भी कहना चाहूंगा, अगर आप दलित हो तो बूंद भरो, आप वैश्य हो तो बूंद भरो, आप शूद्र हो तो बूंद भरो, आप जाट हो तो बूंद भरो, आप ब्राह्मण हो तो भी बूंद भरो, अगर आप हिंदू हो तो आप समुंदर हो, और समुंदर अच्छे अच्छों को निगल जाता है जब उसकी बारी आती है। तो हिंदू बनो,
जातवादी में मत बटो।